हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे और खुश होंगे। तो देखिए, मैं आज अब आप लोगों के लिए एक जो टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग का, वो लेकर आया हूँ। आपने आज तक, मैंने भी ऐसा कोई एग्ज़ाम आज तक देखा नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन ना बना हो। चाहे एक ही क्वेश्चन बनना हो, लेकिन बनता ज़रूर है। और आपको मालूम है, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर एक एक जो क्वेश्चन होता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एक एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एक नंबर से आप को अपने पेपर को क्रैक करने से रह जाते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग जितनी आसान है उतनी मुश्किल भी है, ये सबको पता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग मुश्किल इसलिए है, अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू अगर आप नहीं जानते, या फिर अगर आपको इनके जो अपोजिट लेटर्स होते हैं वो नहीं आते, तो आपको ये सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें आती हैं, आपकी ज़ुबान पे होंगी, तो ये उतना ही आसान भी हो जाएगा जितना ये मुश्किल होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको मालूम होगा कि जो ए होता है, ठीक है, ए बी सी डी और ई, यहाँ तक कि हर किसी को जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है वो याद होती है। ठीक है, ए मतलब एक, बी दो, सी तीन, ठीक है, डी चार और ई पाँच। ठीक है, फाइव, ये प्लेस वैल्यू जो पाँच तक होती हैं इनकी, डी ई तक, वो सभी को याद होती है और याद होनी भी चाहिए। ठीक है, और एक होता है जो आपको जो आखिरी में जो दिखाई देता है, मतलब कि जो वाई और जेड, इन दोनों की प्लेस वैल्यू सबको याद होती है। लेकिन जो इनके बीच में आते हैं वो अक्सर मुश्किल होते हैं याद करने। ठीक है, तो वही मैं आपको याद कराऊंगा और आप बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके याद हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा तभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ई तक आपको याद है, एक दो तीन चार पाँच, ये आसान होते हैं, ए बी सी डी। लेकिन उसके बाद ई के बाद जो एफ़ आता है, ठीक है, एफ़ की प्लेस वैल्यू आप कैसे याद करेंगे? देखिए, एफ़ का जो होता है वो आता है 6 पे। ठीक है, नंबर 6 पे आता है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, एफ़ से हम फिक्स बना सकते हैं, कह सकते हैं, ट्रिक है, फिक्स बना सकते हैं। एफ़ मतलब फिक्स और फिक्स मतलब 6। ठीक है, तो आसान है, फिक्स मतलब 6। एफ़ की प्लेस वैल्यू याद हो गई आपको, बहुत आसान है। आप दोबारा से बोल के देखिए, फिक्स, एफ़ मतलब फिक्स और फिक्स मतलब 6। ठीक है, तो एफ़ की प्लेस वैल्यू 6। तो चलिए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है आपके पास जी। ठीक है, देखिए, आप अगर आपने जी के पढ़ी होगी, ठीक है, कभी भी अगर आपने अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जी के तो पढ़ी ही होगी। तो देखिए, जीके में आपने एक G7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है। ठीक है, अगर आपने जीके पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो जी मतलब G7 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है। तो जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है? जी की प्लेस वैल्यू हो गई है 7। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ये ट्रिक्स से याद होते हैं हर एक चीज़। ठीक है, G7 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, तो जी की प्लेस वैल्यू आपको G7 कंट्रीज़ से 7 याद रख लेनी है। ठीक है, फिर बात आती है एच की। ठीक है, एच की। अब देखिए, एच को याद करना, पूरी जो ए बी सी डी जो भी होती है इसके अंदर बहुत आसान होती है। देखिए, एच को अगर हम ऊपर और नीचे से ऐसे बंद कर दें तो ये 8 के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, 8 के जैसा। ट्रिक आसान बना देती है आपको अल्फ़ाबेट्स। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू को याद करना चाहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए, एच मतलब 8 दिखाई देता है ना बंद करके 8 जैसा, तो ये 8 इसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आई। ठीक है, तो एच के बाद आई आता है। तो आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मतलब कि आई नो। ठीक है, आई नो। ठीक है, तो आई मतलब जो होता है, क्या होता है? नो। आई नो मतलब नो। 9 हो गया ना, आई की प्लेस वैल्यू हो गई 9। ठीक है, GHI, और फिर इसके बाद आता है आपका के। ठीक है, क्या आता है? IJ और के।
ठीक है। देखिए ये दोनों अल्फ़ाबेट्स, इनको अगर आपने याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, आपने जम्मू कश्मीर का नाम आपने सुना होगा, और जम्मू कश्मीर के बारे में जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि वहाँ पे अक्सर गोलियाँ चलती रहती हैं। आपने सुना ही पढ़ते हो न्यूज़पेपर्स में, तो आता है कि अक्सर वहाँ पे गोलीबारी होती रहती है। तो हम याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो है वो 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं। क्या होता है, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं। तो जम्मू मतलब जे की प्लेस वैल्यू हो गई 10 और के की प्लेस वैल्यू हो गई है 11, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं। जम्मू जे मतलब 10, कश्मीर मतलब के मतलब 11, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपके पास एल, ठीक है, एल का नंबर आता है। अब एल को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए एल मतलब आपने लाइन, जो लायन होता है, ठीक है, शेर को बोलते हैं। तो लायन को देखते ही अक्सर लोगों के 12 बज जाते हैं, ठीक है यार, याद रखना है, आप इसको बहुत आसानी से याद रख भी सकते हैं, ठीक है। तो लायन को देखते ही 12 बज गए, हो गई, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आसान है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेनी है, लायन को देखते ही 12 बज गए, लायन मतलब एल की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है। GHIJKL और उसके बाद आता है M, ठीक है, M। तो देखिए M से हम बना सकते हैं मेरा, ठीक है, मेरा मतलब मेरा तेरा, मेरा और तेरा, ठीक है। M से लगा लो मेरा तेरा, ठीक है। तो मेरा मतलब M की प्लेस वैल्यू हो गई है 13, ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत आसान है। फिर आता है ये एन आता है, ठीक है, एम और एन। अब 13-14 कर लो आप, MN, ठीक है। एन को आप आसानी से आप याद भी रख सकते हो। तो देखिए एन मतलब 14, ठीक है, ये आपको याद हो गया, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। MN, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं, इनको याद करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है MN और फिर O आता है, ठीक है। देखिए O को हम कैसे याद करेंगे, MNOPQRS, ठीक है। आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आसान हो जाएंगे ये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए OPQRS, आपको इन दोनों को हटा देना है, P और Q को फिलहाल भुला दीजिए। देखिए तो क्या बन गया, ORS, ठीक है, ORS बन गया। तो ORS को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए ORS, हम ORS को ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है, P और Q को अभी भूल जाते हैं। तो OR और S, तो कहते हैं कि 15 से 18 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाते हैं, ठीक है। 15 से 18 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाते हैं, ये आपने सुना होगा, ठीक है। नहीं भी सुना होगा तो बना लीजिए अपने पास से, ट्रिक ही तो बनानी है, याद रखनी है। तो ORS मतलब कि 15 से 18 साल के बच्चों को, 15, 18 और 18 के बाद ये RS मतलब 19 आ गया, ठीक है। तो ORS का घोल पिलाते हैं 15 से 18 साल के बच्चों को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो O मतलब 15, R मतलब 18, S मतलब 19, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू हो गई तीनों की याद, ठीक है। ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चों को पिलाते हैं, SR के बाद आता है तो 19, ये भी आसान हो जाता है याद रखना, ठीक है। देखिए और फिर उसके बाद आता है P, ठीक है, P आता है। अब देखिए P से आप प्रिंस याद रख लीजिए, ठीक है, प्रिंस आपने एक कहानी सुनी होगी, नहीं कहानी नहीं है और रियलिटी है, ठीक है। तो प्रिंस था, कितने साल का था, 16 साल का, 16 साल का प्रिंस था, वो कुएं में गिर गया था, बोरवेल जो होता है ना उसमें गिर गया था, आपने सुना होगा। इस साइड कुरुक्षेत्र का गांव है एक, वहाँ पे प्रिंस नाम का लड़का था, बहुत पहले, अगर आपको याद हो तो वो कुएं में गिर गया था, ठीक है। तो अगर वो कुएं में गिरा अच्छी बात है, वो बच भी गया बेचारा, लेकिन उसने हमारे लिए एक ट्रिक बना दी। तो 16 साल का प्रिंस जो था वो कुएं में गिर गया था, ठीक है। तो प्रिंस मतलब P, और कितने साल का था, 16 साल का था, ये भी याद रखना है। ये ट्रिक्स से अगर आप याद रखते हो तो आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, ठीक है, इतने मुश्किल ये होते नहीं हैं। ओके जी, फिर नेक्स्ट आइए, तो पी के बाद आता है क्यू, ठीक है। तो 16 साल का प्रिंस हो गया और 17 साल की हम क्वीन लगा लेते हैं, ठीक है। 17 साल की क्वीन आसान है, 17 साल की क्वीन आप बोल के देखिए 3-4 बार तो आपको याद हो जाएगा। 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्वीन, दोनों की शादी करा दो, ठीक है, हो गया याद, ठीक है। 17 साल की क्वीन, ठीक है जी। OMNOPQRS आपको याद है, RST, ठीक है। फिर आता है टी, देखिए टी,
अब आप खुद देखिए कि ये जो टी है, क्या आपको ऐसा लगता है कि टी से 20 हम बना सकते हैं? T20 मैच आपने सुना है, T20 मैच। तो टी से 20, टी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई है? 20। ठीक है, हो गया याद, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। T20, ठीक है। MNOPQRST, फिर आता है U, ठीक है, U। तो देखिए ये, इसको आपको कैसे याद रखना है, आपने u की प्लेस वैल्यू होती है 21, ठीक है, क्या होती है 21। तो हम कैसे याद करेंगे, हम किसी को, बच्चे को कह सकते हैं कि यू गिव मी अ किस, क्या कहेंगे हम उसको, कहेंगे यू गिव मी अ किस, ठीक है जी। यू गिव मी अ किस, ट्रिक है, याद रखना है, आसान हो जाएगा, ठीक है। यू गिव मी अ किस, देखिए अ किस जो होता है, क्या वो आपको बिल्कुल 21 के जैसा दिखाई देता है? देता है, बिल्कुल। यू गिव मी अ किस मतलब यू की प्लेस वैल्यू हो गई है 21, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो PQRSTU, फिर आता है V, क्या आता है V। अब देखिए V को याद रखना कितना आसान है। देखिए V मतलब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं V मतलब हम। तो क्या हम, आपको इसमें से ऐसी फीलिंग आती है कि वी मतलब हम मतलब हम कौन, हम दोनों, कौन, हम दोनों, ठीक है, हम दोनों। तो दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं कि वी मतलब, याद रखना है, देखिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। वी की प्लेस वैल्यू का होगा आपको 22 रख लेना है, हम दो हमारे दो, ठीक है। वी मतलब हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है, हमारे दो। ये बहुत आसान है, इसको याद रख लीजिएगा आप, ठीक है, हम दो हमारे दो। तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। वी की प्लेस वैल्यू हो गई है 22, ठीक है। STUV, फिर आता है ये जो दो हैं W और X, देखिए तो इनको आप याद रख लीजिए कि 23-24 होते हैं, क्या होते हैं, 23-24 होते हैं। कुछ कुछ को आप याद रख सकते हैं, सब को नहीं रख सकते थे, लेकिन कुछ को आप याद रख सकते हैं, WX। और फिर इसके बाद मैंने आपको ये तो सभी जानते हैं कि Y और Z जो होते हैं, ये तो सभी को याद ही होते हैं, ठीक है। 25 और 26, तो हो गया याद, कितना आसान है देखो, ठीक है। अब देखिए A मतलब एक, ठीक है, B मतलब दो, C मतलब तीन, D मतलब चार, ठीक है, E मतलब 5, यहाँ तक की तो सबको याद होती है, ठीक है। फिर आता है F मतलब फिक्स मतलब 6, तो क्या हो गया 6, F की प्लेस वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। फिर आता है G मतलब G7 कंट्रीज़ का ग्रुप, ठीक है, तो क्या हो गया G7 मतलब 7 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई है, ठीक है। H को बंद कर देंगे तो बन गया 8, ठीक है, तो क्या हो गया 8, ठीक है। H की प्लेस वैल्यू हो गई 8। HGHI मतलब आई नो, ठीक है, आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, ठीक है, आई नो, आई की प्लेस वैल्यू हो गई है नो, ये भी आसान है, GHI। फिर आता है J और K क्या है, जम्मू कश्मीर में 10 और 11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं, 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं जम्मू और कश्मीर में, तो होगी J की होगी 10 और K की हो गई है 11, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं, JK। फिर आता है L को मतलब लाइन को देखते ही 12 बज गए, ठीक है, लाइन को देखते ही 12 बज गए, हो गया, आसान है बिल्कुल, ठीक है, L। फिर आता है M और N, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, याद भी रखने हैं। तो M मतलब मेरा मतलब तेरा, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हो गया 13, और N की याद रख लीजिए 14, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, और बिल्कुल आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है, MN। और फिर O, ठीक है, OR और S, तो 15 से 18 साल के बच्चों को, ठीक है, ORS का घोल पिलाते हैं, ठीक है। मतलब 15, R मतलब 18, और R के जस्ट आगे ही आता है S मतलब 19 मतलब 19, ठीक है, ये याद हो गया, ठीक है, ORS, ठीक है। O के बाद आता है P, ठीक है, P मतलब 16 साल का प्रिंस था जो कुएं में गिर गया था, बोरवेल जो था उसमें वो गिर गया था, उसको बच गया था, वो बड़ी मुश्किल से उसको बचाया था। प्रिंस याद रख लीजिए, प्रिंस 16 साल का था, ठीक है। पी और फिर क्यू आता है, क्यू मतलब 17 साल की क्वीन, ठीक है, 16 साल के प्रिंस और 17 साल की क्वीन की शादी करा दीजिए, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 17 साल की क्वीन, ठीक है, PQ। फिर आता है RS हो गया है, ठीक है, RS। फिर आता है T मतलब 20, ठीक है, T20 मैच आपने सुना होगा, T की प्लेस वैल्यू 20, ठीक है, 20 हो गया।
PQRST, फिर आता है U, यू गिव मी अ किस मतलब 21, यू गिव मी अ किस मतलब 21, ये हो गया UTU PQRSTU, फिर आता है V मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है, V मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है, ये हो गया PQRSTUV, फिर आता है W और X को याद रख लेना है कि 23 और 24 होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 23 और 24 होते हैं W और X, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर Y और Z का तो आपको मालूम ही है, ठीक है, 25 एंड 26। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, प्लेस वैल्यू आपको याद करानी थी मैंने। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आप इसको 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो बिल्कुल ही जिसने पढ़ा भी नहीं होगा अभी तक कोडिंग डिकोडिंग, उसको भी इसकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ बनेगा, ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो अपोजिट जो लेटर्स होते हैं उनकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से आपको वो भी याद हो जाएंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए, बाय बाय।